Hello, good morning all. This is Anuradha and today we are going to do part 2 of probability. Class 12 probability we started last time and we have already done part 1 in which we did introduction of probability. Means what do you mean by probability? What are the terms we use? Like for example, we have sample space. What is event? What do you mean by mutually exclusive? What do you mean by exhaustive? So such type of all terms we discussed earlier in the first video, which is part 1, addition theorem, etc. Now, as I told you that in the next video we'll start with the conditional probability. So this is conditional probability with you I'm discussing right now. So अब देखेंगे इसमें कि what do you mean by conditional probability, होता क्या है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को देख के पहचानना कैसे है कि if this question will be of conditional or not, या किस मेथड से करना है. So these all the terms we'll discuss here one by one. सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे, कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है, देन व्हाट आर द क्वेश्चंस को कैसे करना है, और लास्ट में मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी कि क्वेश्चन को देख के आपको कैसे पता करना है कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या किसी और चीज का है या किसी और मेथड का है. मींस प्रोबेबिलिटी में, बिकॉज वी हैव 1, 2 और 3 टाइप्स आल्सो, अगेन 2 to 3 टाइप्स इन प्रोबेबिलिटी. तो उसमें से आपको कंडीशनल क्वेश्चन कौन सा है, बिकॉज वंस यू आर डूइंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक वाइज, then you know that each question is of conditional probability. But when we have lots of questions of probability and then we have to find out ki in which question which method we have to apply, then it is the problem. So let's begin with conditional probability and here we go. What do you mean by conditional probability? पहले मैं आपको ना इसका मीनिंग समझा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी चीजों पे आएंगे. कंडीशनल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे इसमें लिखा है कंडीशनल. So conditional it is made up from the word condition. मतलब एक वर्ड होता है कंडीशन, उस कंडीशन से ही आपके पास क्या बना है, ये कंडीशनल बना है. ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, कंडीशन मतलब कोई भी शर्त जैसे होती है, जिन टर्म्स होती हैं, कोई भी टर्म्स होती हैं या कोई भी शर्त होती है जिसके बेसिस पे हम अपनी कोई भी चीज को आगे बढ़ाते हैं. भाई जैसे आज मुझे बोला कि जैसे 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स है, तो ये दोनों एग्जाम में क्या कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं अपना. इस वाले फ्रेंड ने बोला कि तुम मुझे एक क्वेश्चन दिखा दो, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि मैं दिखा तो दूंगा तुमको क्वेश्चन, बट मेरी एक कंडीशन है कि मैं तुमको एक दिखाऊंगा तो तुम मुझे 2 क्वेश्चन दिखाओगे. ठीक है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वाले के पास, उसको तो चाहिए. तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आप मुझे एक दिखाओ तो मैं आपको 2 दिखाऊंगा. सो this is the condition that they are applying for exchanging their questions. So this is the condition. वही चीज यहाँ पे चलती है कि सपोज हमारे पास 2 इवेंट है A and B. सपोज वी हैव 2 इवेंट्स A and B और हमें निकालनी है probability of happening of what? Probability of happening of A. So conditional probability कहती है कि condition that probability of A will be probability of A will be what? It is when B has already occurred. So this is the meaning of conditional probability, that एक इवेंट का होना दूसरे के, अगर मुझे A का निकालना है कि अगर हमें A पहले इवेंट का निकालना है जिसमें कि B हमारा ऑलरेडी हो चुका है. This is the meaning that probability of A has some condition on B, तभी वो निकलेगा. ए का इवेंट तब, एक का प्रोबेबिलिटी तभी निकलेगा जब मेरे पास बी में कोई कंडीशन होगी, इसीलिए वी कॉल इट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इफ आई रिपीट इट अगेन, दैट व्हाट इज दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि नॉर्मल मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी अगर ए निकालनी है तो दूसरी बी पे कोई कंडीशन होगी तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकलेगा. ठीक है, ए का निकालने के लिए देयर शुड बी कंडीशन ऑन बी, ओनली देन यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. नाउ दिस इज द मेथड टू राइट. कंडीशन को लिखना कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड इस तरह से आपने लाइन देना बीच में, एंड देन वी हैव बी. बी मतलब दिस इज द कंडीशन. पहले वाला इवेंट, दिस इज आवर इवेंट जिसकी हमें निकालनी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और दूसरे वाला जो हमारा इवेंट होता है दैट इज आवर कंडीशन. On what terms and on what conditions we are solving our problem. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है probability of A, we have to find out probability of A, या फिर probability of occurrence of A we can say, probability of occurrence of
A. Probability of occurrence of A given that भी बोल देते हैं, या it is known that B has already occurred. B has already occurred. ठीक है, जैसे कि मुझे निकालना है कि मैंने घर पे आके खाना खाया, ठीक है, बट जो मेरा दूसरा इवेंट, मेरा भाई था घर पे, उसने ऑलरेडी पहले खाना खा लिया था. तो अगर अब मेरे खाना खाने डिपेंड किस पे करेगा, खाना घर में होगा तो ही खाऊंगी ना, बट माई ब्रदर हैज ऑलरेडी हैड लाइक हिज लंच. तो उसमें क्या हुआ कि मेरा खाना ना खाना डिपेंड किस पे किया, मेरे भाई के खाना ना खाने पे, बिकॉज देयर इज द कंडीशन, घर में जब खाना ही नहीं होगा तो हाउ विल आई ईट. सो देयर इज द कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ बी. सो देयर आर 2 to 3 थिंग्स, जिसके बाद बुक्स में सिर्फ आपको ये मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, इसका मीनिंग यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है, इसको वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए. कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन जो बी आपका है, यू टेक दैट एज ए सैंपल स्पेस. ये भी मतलब होता है इसका, ठीक है. और वन मोर थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, सॉरी अकरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन यू आर टेकिंग बी एज द सैंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. आप इन तीनों में से कोई भी चीज बोलो, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, दैट वी आर अप्लाइंग सम कंडीशन हियर. ठीक है, ये तो हो गया इसकी मीनिंग की बात. अब नाउ वी हैव, एज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस के लिए तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इसका क्या? फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला कैसे होगा? जस्ट सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. अब जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या होगा कि सॉरी व्हाट इज दैट? दैट अकरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है वी आर टेकिंग all the events or all the what? All the events. कौन कौन से events? Which are favorable to A and B both. ये मतलब हुआ with respect to A, A में भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए, तो events favorable to A and B. और नीचे कौन सा आएगा इसमें? As we are talking about, we are taking B as the sample space. अभी मैंने क्या बताया था? B को आपने क्या करना है? अपना sample space consider करना है. तो जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर नॉर्मल, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. वही होता है ना जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का. द फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. लेकिन यहाँ पे टोटल हमने किसको माना है? बी को माना है, अपना सैंपल स्पेस. तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बिकॉज दैट वाज आवर सैंपल स्पेस. तो नीचे तो वो आ गया. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ज्यादा फॉर्मूले नहीं अप्लाई करती. मैं एक ही जो फॉर्मूला, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ना, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, मैं उसी को सब जगह अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और मेरे क्वेश्चंस हो जाते हैं. और मैं आपको वही सिखाना चाहती हूँ कि देखो इसमें भी सेम चीज है. हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए और बी के पास हमारे पास जो भी इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन में, वो हम ले लेंगे दोनों के साथ जो भी है, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. क्यों लिया? बिकॉज हियर वी आर कंसिडरिंग बी एज द सैंपल स्पेस. तो अगर आप इसकी बात करो छोटी सी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ये मतलब है इसका. लेकिन आप बोलोगे भी ना, बात तो हम प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं, यहाँ पे आपने n लिखा है, n मतलब नंबर. नहीं, व्हाट वी नीड टू डू नाउ, जस्ट टू डिराइव आवर फॉर्मूला, कि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है. मैंने क्या किया, जो भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया अपने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से. ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से. सो दिस विल गिव व्हाट? प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई दिस इज व्हाट? टोटल. नाउ इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट टू दिस मच. और ये वाला किसमें कंसिडर हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट टू दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B means probability of happening of A with respect to B is nothing but probability of A intersection B divided by probability of B. This is the formula for conditional probability when
B has already occurred. And similarly, we can go to the next also, that if we need to find out B by A, means probability of event A when A has already occurred or with respect to A, or we are taking A as the sample space, then it will be probability of, we can say this time B intersection A, because intersection property for two events is what? It's commutative. तो आप A by B, A intersection B लिखो या B intersection A लिखो, both are same, but this time your denominator will be different, because जिसके रिस्पेक्ट में आप लेते हैं वही नीचे आएगा. Just see this, जिसके रिस्पेक्ट में आप लेंगे वही चीज क्या आएगी? नीचे आएगी. So this is the meaning of conditional probability. इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें. You should know what is the meaning of conditional probability first of all. Means occurrence of A when B has already occurred, or occurrence of A when you are taking B as the sample space, or occurrence of A when B occurs, or occurrence of A with respect to B. आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, आप किसी भी टर्म्स में बोलो, मतलब वही है कि A के होने ना होने का, होना और ना होना B पे ही डिपेंड करेगा. And B has already occurred. So this is our conditional probability, and this is the formula I have derived with you, that if you need to find out A by B, then it is A intersection B by A intersection B divided by B, and if it is B by A, this is probability of B intersection A, this. And we can say कि आप यहाँ पे अगर ये भी लिखते हो ना, probability of A intersection B, both are same, because you know that intersection property is commutative. In this we have studied in what? In class 11 chapter number 1. तो इसका मतलब यह है कि इंटरसेक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो दो सेट्स के लिए क्या, तीन सेट्स के लिए भी वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो सब होती है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. You can revise the things what I discussed with you. Condition means search what are the terms and conditions कि happening of एक का होना ना होना दूसरे पे डिपेंड करता है. Then this is the method, this is the meaning, and this is the derivation of the formula I have discussed with you. Now you can see this like in the normal. This is the पहले समझाने का प्रोसेस था, अभी आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं. This is the exact meaning what you will get in your books. That conditional probability refers to what? It refers to the chances that some outcomes occurs given that another event has also occurred, or we can say has already occurred. So अगर हम लेते हैं A and B two sets, the probability of A given B, and it is what? How we write? It is written as A by B, where the probability of A given that B has already occurred. This is the meaning of this. And the formulas I've derived right now with you, that if you need to find out A by B, this is A intersection B divided by B, and B by A intersection this. This is the formula. Fine. I hope it is clear. इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. Now we come to what exact meaning, जो मैंने अभी आपको बताया कि probability of क्या है. देखो मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ. मीनिंग समझ लोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. These are the three meanings जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. सैंपल स्पेस and with respect to B, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. Now I'm coming to questions. Now what are the questions? How will you find out the questions? जैसे अब आपके पास क्या क्वेश्चन है. If you read first question, in the class 40% of students like mathematics, 25% like physics, and 15 like both. So क्वेश्चन को ना मैंने पहले बोला, don't read question in one go, पढ़ना मन में पढ़िए, but go your question with one by one line. इन एक क्लास है, चलिए भाई एक क्लास है, उसमें कितने बच्चे, उसमें क्या है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स है जिनको क्या पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें है मैथ्स पसंद. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर मैथ्स वाले? दैट इज 40%. 40% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है. इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स वाले कितने हैं? फिजिक्स वाले 25% है. चलिए अच्छी बात है, मैथ्स ज्यादा लोगों को पसंद है. एंड दे से लाइक सपोज दिस इज कैपिटल P एंड दिस आई एम डिनोटिंग विद कैपिटल M. सो अब वो बोल रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों पसंद है. अब दोनों का मतलब दे आर टेकिंग द इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू द 15%. सो ऐसे 15% लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं. फाइन, ये हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन का मीनिंग लिखा है अभी. नाउ वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम. हमने एक स्टूडेंट को निकाला. नाउ व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स फिजिक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बंदे को क्या पसंद है, एक बच्चे को फिजिक्स पसंद है. ठीक है, लेकिन इफ इट इज नोन दैट ही लाइक्स मैथ्स.
मतलब पता चला कि उसको पहले से पसंद था, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि उसको फिजिक्स भी पसंद है। ठीक है, इट इज नोन दैट मतलब पहले से पता चला कि ही लाइक्स मैथ्स, लेकिन तो यहाँ पे क्या लगी कंडीशन कि उस बच्चे को मैथ्स पसंद है, फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फिजिक्स की निकालनी है। तो जो भी वैसे भी अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन को समझने की बात करो कि P पहले आएगा M पहले आएगा, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स मैथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है सिर्फ, तो ये हमेशा चीज पहले आएगी, और ये जो लिखा ना इफ इट इज नोन दैट के बाद जो लिखा है वो चीज आएगी बाद में। क्लियर हुआ? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स डिवाइड बाय M विच इज इक्वल टू, नाउ अप्लाई योर फॉर्मूला, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, और नीचे किसका आएगा, नीचे आएगा हमारा कंडीशन क्या आती है कि भाई उसको मैथ्स पहले से ही पसंद है। सो अब सीधे सीधा रख दीजिए वैल्यूज अपनी। सो इसका क्या होगा, दिस विल बी 15%, और नीचे कितना आ जाएगा, मैथ्स का कितना है 25%, सॉरी 40%, this much, and if you simplify this how much it will get, 15 divided by 40% तो हट जाएगा, and you will get what, 3, and this is 8, so the answer will be 3/8। 5 से कटेगा ना, 5 3s are 15 and 5 8s are this, so this will be the answer, that probability of finding a student where he likes maths when it is known that he already likes he likes physics when it is already known that he likes mathematics। so this is the answer of your question। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ये देखिए उसमें क्या चाहिए और क्या पूछा गया है आपसे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, although this is MCQ question, this is like NCERT question, but फिर मैं इसको करा देती हूँ, एक बार समझने की बात है। पढ़िए क्वेश्चन को। what you are given, देखिए an instructor has a question bank, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन बैंक। वी राइट लाइक हम अपने क्वेश्चन इसको ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए हमको क्वेश्चन करने का। चलिए उसने क्या बोला भाई, एक इंस्ट्रक्टर है जो कि क्वेश्चन बना रहा है, तो उसके पास ना एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। उसने क्वेश्चन बैंक में क्या किया, उसने क्वेश्चन बैंक में ना कुछ क्वेश्चंस रखे। अब क्वेश्चन बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एमसीक्यू भी होता है, सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो उसने बोला कि उसमें वहां पे क्या है, कुछ इजी क्वेश्चंस है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्या किया उसने, उस क्वेश्चन बैंक में अगर मैं इसका एक नॉर्मल सा फ्लो डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट वी कैन से ड्रॉ करूं, हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ क्वेश्चंस है इजी और कुछ है डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब एवरेज पेपर है जो सब बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब उसने क्या बोला कि उसमें जो इजी है ना, उसमें क्वेश्चंस भी कुछ टाइप के हैं, ट्रू फॉल्स है और एमसीक्यू। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है और एमसीक्यू है। तो उसने बोला कि इजी में भी ना दो तरीके क्वेश्चन है। इजी कैसे है, इजी 100 कितना 300, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, ठीक है, और वो कितने हैं 300 है ट्रू फॉल्स। और अगर डिफिकल्ट की बात करी जाए तो डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं, चलिए डिफिकल्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स कितने हैं, ये लीजिए, हो गए ट्रू फॉल्स। डिफिकल्ट वाले 200। अब उसने क्या कि 500 सॉरी, हमारे पास एमसीक्यू इजी वाले हैं। तो इजी के पास अब दूसरे वाला कौन सा क्वेश्चन आपके पास टाइप है, अब हमारे पास है एमसीक्यू कितने हैं वो 500, और दूसरा क्या है 400 डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट के आगे एक और बना लेते हैं एमसीक्यू 400। देखिए ये हमारा क्वेश्चन का पहले फर्स्ट लाइन का मैंने अभी एक फ्लो चार्ट बना लिया, दैट इन ए क्वेश्चन बैंक हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस है, इजी एंड डिफिकल्ट। In that category also we have two types of questions, one are true false questions and one is your MCQ questions। तो उसने डिवाइड कर लिया इनको इक्वल पार्ट्स में। अब वो क्या बोलता है आगे, if this question is selected random, एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले आएगा, इजी क्वेश्चन ई को इजी को मैं ई से डिनोट कर लूं, ठीक है। इजी क्वेश्चन गिवन दैट, अब कंडीशन क्या लगा दी कि कैसा होना चाहिए, वो एमसीक्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इजी एमसीक्यू की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, प्रॉपर्टी ना व्हाट विल बी द फॉर्मूला कि वो क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए एंड इंटरसेक्शन लेते हैं
तो इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। और नीचे व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दैट इट विल बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इजी एज वेल एज एमसीक्यू, व्हाट विल बी दैट। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस, इन टोटल वी हैव हाउ मच, दिस इज 800 plus these are 600. In total we have these questions. Because we are talking about the probability, so we need to take favorable divided by total. ठीक है, अब बात करते हैं easy MCQ। कौन कौन से हैं भाई easy MCQ? देखिए easy MCQ कौन सा है, ये वाला, ये है easy MCQ। कौन सा होना चाहिए, easy भी होना चाहिए और MCQ भी होना चाहिए। तो एमसीक्यू तो यहाँ पे भी है, बट ये वाला एमसीक्यू डिफिकल्ट है, तो इजी एमसीक्यू कौन सा आएगा, ओनली द 500। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट न्यूमरेटर की, तो यहाँ पे कितना आएगा 500, लेकिन बात किससे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, तो नीचे 1400 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू का फेवरेबल केस कितना हुआ 500, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात की तो डिवाइड बाय टोटल भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कितने हैं, अब यहाँ पे, अब एमसीक्यू में ना यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको डिफिकल्ट, नीचे वाले एमसीक्यू में कि डिफिकल्ट लेना है या वो लेना है इजी। तो कितने एमसीक्यू है हमारे पास, अगर हम देखें तो इन टोटल हाउ मेनी एमसीक्यू वी हैव 500 प्लस 400, सो इन टोटल वी हैव 900 फेवरेबल डिवाइड बाय अगेन द टोटल वन विच इज 14। सो दिस विल कैंसिल आउट, आप नहीं भी लिखते हो तो भी हट जाएगा। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दीज टू ऑल्सो, answer will be 5/9. So 5/9 is the answer of probability of the question. When we are picking a question from the question bank, then probability of that it will be an easy question given that it is MCQ. So the answer will be your 5/9. This is how you need to attempt your questions. I hope it is clear. देखिए आप पहले ना हमेशा फ्लो डायग्राम बनाइए, उसके बाद फॉर्मूले में सिर्फ पता करना कि भाई कौन सा क्या चीज है, then it is very easy. Now we move on to the next question. एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी बताऊंगी मैं आपको कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, मतलब समझना कैसे कि वो कंडीशनल का है। जैसे अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस की बात करें, इसमें कहीं लिखा नहीं था कि फाइंड कंडीशनल, लेकिन हमें पता था। तो कैसे पता था, क्यों पता था, बताती हूँ मैं। जैसे फर्स्ट 2 में नहीं पता था, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल, तो डायरेक्टली पता है हमको कि वो क्वेश्चन कंडीशन का ही होगा। ठीक है, तो कोई मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। उनमें नहीं था, उनमें मैंने कैसे पता किया वो भी मैं बताऊंगी आपको। आप ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, 99% इट इज ट्रू, मोर देन दैट रादर। ठीक है, जब आप यूज्ड हो जाएंगे तब आपको चीजें पता चल जाएंगी, जब कहीं कोई कंडीशन दी है तो आपको क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही लगानी है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम की पॉइंट पे आएंगे अपने। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब एक फैमिली हमारे पास है, फैमिली मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस है। तो फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे कैसे हो सकते हैं, उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स इफ देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, तो कैसे प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, देखो हो सकता है कि दोनों क्या हो उसमें फैमिली में। अब चिल्ड्रन बच्चे तो या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या बॉय गर्ल हो सकता है, या गर्ल बॉय हो सकता है, या फिर बोथ आर गर्ल्स, बोथ कैन बी बोथ आर गर्ल्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट इट इज ए देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल। सो हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, हमारे पास 2 इवेंट होते हैं A by B। अब इसमें कंडीशन किसके निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कौन सा, बोथ गर्ल्स वाला, बोथ गर्ल्स। ठीक है, और हमारा बी किससे हो जाएगा, इफ देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल। इफ करके मतलब उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो बी हमारा हो जाएगा एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल, क्योंकि बाद में लिखा है वही आएगा पहले। अब बनाते हैं इसका सैंपल स्पेस। बोथ गर्ल्स का मतलब कौन सा आएगा इसमें, यू विल हैव दिस इवेंट ओनली, बोथ गर्ल्स मतलब जिसमें दोनों जीजी हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 4,
तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन निकालू भी, सॉरी ए बाई बी निकालू भी, तो कितना होगा, फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे 1 और टोटल कितना हो गया 4। चलिए साथ में निकाल लेते हैं, जरूरत है नहीं, बाद में देखेंगे। चलिए अब एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब यहाँ का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। कम से कम एक लड़की का मतलब दे कैन बी बीजी, दे कैन बी जीबी, एंड एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होता है, तो कम से कम मतलब ज्यादा भी हो सकती है। बीबी नहीं आएगा, अगर एटमोस्ट पूछा होता तब हम बीबी का केस लेते। एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती है। सो नाउ वी आर हैविंग द फेवरेबल केसेस एज 3। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, देयर इज अ कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 गर्ल भी हमें निकालना है, ए बाई बी। और ए बाई बी का अगर हम लिखें तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, देख लीजिए, ये रहा हमारा ए, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। आर यू गेटिंग एनीथिंग कॉमन फ्रॉम देयर, व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, कैन यू सी, कुछ कॉमन है, जी हाँ, कॉमन क्या है इसमें, जी कॉमन है। एंड जी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ दैट विल बी 1/4। सो जस्ट पुट कर दीजिए अपनी वैल्यूज, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू पुट योर वैल्यूज 1/4 और बी का कितना है, बी का है 3/4। सो 4 कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी 1/3। So 1/3 is the answer of conditional probability that both are girls if there is at least 1 girl। देखिए अभी आप सारे क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी अलग से मेथड नहीं है, जो डायरेक्ट था सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट की हैं एंड वी गोट एन आंसर। क्लियर, ऑल द 3 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। आप इसके बेसिस पे ना आप कंडीशनल का कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, कोई भी डाउट नहीं आएगा। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन सेंड मी द लाइक क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं वहां पे, आई विल सॉल्व फॉर यू। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपके लिए है की पॉइंट्स, मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे आपको समझना है कि क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल का है। देखिए अगर कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपको क्या लिखा मिले, इट इज गिवन दैट, या फिर सिर्फ गिवन दैट, अब वो कहाँ पे हो सकता है, वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो इन बिटवीन भी कहीं लिखा हो सकता है, लास्ट में भी लिखा हो सकता है। क्या होना चाहिए, इट इज गिवन दैट एंड गिवन दैट। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं, देखो यहाँ पे लिखा है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, ये आपने ढूंढना है क्वेश्चन में, ये मिल जाता है मतलब कंडीशनल का। दिख रहा है ये क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट, ये जो मैंने दिखा है, कैन यू सी दिस वन। दिख रहा है आपको, इट इज गिवन दैट। चलिए थोड़ा हाईलाइटर से मोटा सा कर लेते हैं। चलिए तो आपको दिख रहा है इट इज गिवन दैट, तो देखो यहाँ पे गिवन दैट लिखा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए मतलब क्वेश्चन इज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब वापस आते हैं, तो क्या बोला था मैंने, इट इज गिवन दैट एंड इट इज गिवन, सिर्फ इट इज गिवन दैट या गिवन दैट। अब वो मैंने बोला था वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, या क्वेश्चन के बिटवीन भी हो सकता है, क्वेश्चन के लास्ट में भी हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, अब ये तो एक जरूरी नहीं कि वही आएगा, दूसरा हो सकता है इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट या नोइंग दैट, या मतलब कुछ इसी तरीके का, वी नो दैट नहीं, इट इज नोन दैट और नोइंग दैट। अब मैं दिखाती हूँ फिर से क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कंडीशनल लिखा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा था, लाइक्स फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट।
अब ऐसा नहीं है कि मैम ने ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले हैं, क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, ये कीवर्ड्स हैं जिसमें कि आपको लिखेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या करना, कंडीशनल लगाना, जो कि हमने लगाया था। तो अगर आपको ये इस तरह का फिर से क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में आपको वर्ड्स दिखे, फिर से इट कैन बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, इट कैन बी इन बिटवीन, इट कैन बी लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, कहीं पे भी दिख सकता है। तो इन इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, नोइंग दैट, और जो बिल्कुल कीवर्ड है फाइंड द कंडीशनल, ये तो हो ही सकता है। तो अगर इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं तो समझ जाना क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है। इसके अलावा आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर लाइक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी आपको A by B निकालना है, B by A निकालना है, और आर सेम। और बाकी ये तो आपको पता ही है। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल दोज हु हैव नॉट डन दैट, एंड प्लीज तभी आप करेंगे, आप देखेंगे तो ही मैं आपको और वीडियोस बना पाऊंगी आपके लिए, बिकॉज आई ऑल्सो वांट मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस। आप लोग देखेंगे तो मुझे बनाने का आगे मोटिवेशन आएगा कि हाँ, स्टूडेंट्स आर नाउ लाइकिंग इट, दैट्स व्हाई आई कैन मेक मोर वीडियोस, वरना तो फिर आपको पता है। चलिए, so this is end of this topic, conditional probability. In the next video I'll come with the next topic of probability में भी 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उसको 1 by 1 करेंगे। सारे एक साथ इसलिए कवर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो फाइंड लाइक सम डिफिकल्टी। तो टॉपिक वाइज पढ़ो, जब सारा हो जाएगा तब एक बार में एक बार शॉर्ट वीडियो बना देंगे, दैट इट विल बी इजी फॉर यू। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग। एनी डाउट, एनी query you can tell me in the comment section. Till